10 महाविद्याएं। माँ तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है। माँ तारा माँ काली का ही एक रूप है। जब माँ काली ने नीला रूप ग्रहण किया तब वह तारा कहलाई। यह देवी तारक अर्थात मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की उपासना करने वाले सभी भक्तों को माँ तारा वाक सिद्धि प्रदान करती है। माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा जाता है। मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के लिए माँ ने नीला रूप ग्रहण किया था। यह शीघ्र प्रभावी है, अतः इन्हें उग्रा भी कहा जाता है। उग्र होने के कारण माँ तारा को उग्र तारा भी कहते हैं। भयानक से भयानक संकट में भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है माँ तारा। एक जटा, उग्र तारा, नील सरस्वती, तारिणी, क्रोधरात्रि रूपा आदि अनेक नामों से शास्त्रों में माँ तारा के मंत्र प्रयोग प्राप्त होते हैं। भारत में सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक क्रम से माँ तारा की उपासना की थी। माँ भगवती तारा की कृपा प्राप्त होने के बाद साधक को अर्थ की दृष्टि से कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। उसके अंदर ज्ञान, बुद्धि और शक्ति के नवीन सूर्य का उदय होता है तथा धन प्राप्ति के अनेकों मार्ग खुल जाते हैं और साधक को आकस्मिक धन प्राप्त होता है। भक्तजनों, धन प्राप्त होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना या प्रयास करना ही बंद कर दें। बिना कर्म किए, बिना प्रयास किए सैकड़ों खुले हुए मार्ग भी बंद मार्ग की भांति कोई भी लाभ नहीं दे पाते। इसलिए भगवती तारा की उपासना करने पर जब सफलता के मार्ग खुलते हैं तब सदैव मेहनत और प्रयासों से उस सफलता को प्राप्त करना चाहिए। विपत्तियों में उलझा हुआ साधारण मानव अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। ऐसे असहाय व्यक्ति को अन्य देवी देवता सहाय नहीं होते। उस समय माँ जगदम्बा आदि शक्ति तारा मनुष्यों की रक्षा करती हैं। भगवती तारा को विपदा हारिणी भी कहते हैं। ये दयालु अंबिका अपने भक्तों के दुखों का निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। माँ तारा की सिद्धि 3 प्रकार से की जाती है: सात्विक, राजसी और तामसिक। कामना रहित सात्विक साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है। सात्विक साधना से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। सात्विक साधना में निरपराध पशुओं की बलि चढ़ाकर साधना की जाती है। उससे भगवती तारा कदापि प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि बेजुबान पशु भी भगवती तारा की ही संतानें हैं। अपनी ही संतान की बलि लेकर क्या कोई माँ प्रसन्न हो सकती है? अतः सदैव सात्विक साधना ही करनी चाहिए। मूल महानिर्वाण तंत्र में वर्णित है कि महाकाली महाप्रलय की अधिष्ठात्री देवी है और माँ तारा सूर्य प्रलय की देवी है। अतः प्रलय करना दोनों का ही कार्य है। माँ तारा भगवती अपनी भुजाओं में
जहरीले सर्प लिपटाए हुए रहती हैं और शव ही माँ तारा का सिंहासन है। प्रलय काल में जहरीली गैसों से विश्व का विनाश करती है माँ तारा। सौर अग्नि अन्नाहुति बंद हो जाने के कारण प्रलय वेग से साए साए करने लगती है माँ तारा, जो कि भगवती तारा का अट्टहास है। ऐसी अवस्था में चंद्रमा, मानव और संपूर्ण जीवन का रस बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि सब रस उग्र तारा ग्रहण कर लेती है। सूर्य प्रलय की देवी तारा विपदा हारनी है, क्योंकि माँ सदैव अपने भक्तों को कष्टों से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माँ तारा के अनेकों नाम हैं, जिनमें मुख्यतः तारा, तारिणी, तरला, त्रिपुरा, तरनी, महामाया, काल स्वरूपा, तमो रूपा, परानंदा और रजो रूपा नाम प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। भगवती तारा चतुर्भुजा है। भगवती तारा के दोनों दाहिने हाथों में खड़ग और कैंची है। माँ तारा अपने दोनों बाएं हाथों में कपाल और खप्पर धारण किए हुए हैं। त्रिनेत्रा माँ तारा की जंघाएं पीले रंग की हैं। तरुण सूर्य के समान तेजस्वी और जलती हुई चिता के शव पर विराजित है माँ तारा। भयंकर डरावना स्वरूप जिह्वा लपलपाती हुई जलाए समान है। समस्त भुजाओं में भयानक जहरीले विषधर नाग लिपटाए रहती है माँ तारा। माँ तारा घोर हुंकार करती हैं, परंतु अपने भक्तों के लिए सदा सौम्य, वरदायिनी, तारिणी और पालनहारिणी है माँ तारा। रौद्र रूपा शक्ति भगवती तारा की साधना साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वासी और निर्भय साधक ही संपन्न कर सकता है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही भगवती तारा की साधना करनी चाहिए तथा शुभ मुहूर्त में ही साधना का शुभ आरंभ करना चाहिए। माँ तारा शीघ्र प्रसन्न होकर एक ही रात्रि में भी दर्शन दे दिया करती हैं। माँ तारा का श्री विग्रह भारत के जलंधर पीठ के कांगड़ा नामक स्थान पर ब्रजेश्वरी देवी के नाम से शोभायमान है। भक्तजनों, हमने अपने पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी के द्वारा दी गई जानकारी को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जो कि वेदों और पुराणों में वर्णित है। आशा करते हैं कि ये जानकारी प्राप्त करके आपका मन आनंद विभोर हो उठा होगा। वेदों और पुराणों में वर्णित जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें आपके अपने आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली आध्यात्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा।